हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सब बढ़िया। तो चलते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक सेम है। मैंने आपको कल कहा था कि कोठारी कमीशन में हम 2 लेक्चर देने वाले हैं। कल का लेक्चर मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया था, तो आज हमारा दूसरा टॉपिक है इसी के रिलेटेड, यानी कोठारी कमीशन को लेकर पार्ट सेकंड। एंड बिफोर वी विल स्टार्ट, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल कि आपका डेट शीट निकला है। तो अब आप ज़्यादा मेहनत करोगे, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर, द ब्लेसिंग्स आर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। बेसब्री से इंतज़ार रहेगा एजुकेशन पेपर का, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपके सभी पेपर्स, जितने भी पेपर्स आपके हैं, इंशाल्लाह यू विल रॉक ऑल दीज पेपर्स, स्पेशली माय एजुकेशन पेपर। मेरा वल्लाह इंतज़ार रहेगा कब आपका पेपर होगा और कब हम आपके साथ ये जो खुशियां हैं आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू रॉक ईच एंड एवरी पेपर, आई एम वेरी प्रीटी श्योर। आप मेहनत करो, इंशाल्लाह फिर सक्सेस अल्लाह के हाथ में है। तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ डोंट टेक एनी टाइप ऑफ टेंशन। एंड ये एग्जामिनेशन जो है, इट इज़ नथिंग। अगर आप लोगों ने मेहनत की है तो यू विल इंशाल्लाह डू वेरी गुड एंड बेटर इन योर कमिंग एग्जामिनेशन। सो विश यू ऑल द बेस्ट। तो चलते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इज फ्रॉम कोठारी कमीशन एंड इट इज टुडे पार्ट सेकंड। जल्दी से विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, बिकॉज एग्जामिनेशन अब आने वाला है, तो मैं और ज़्यादा इसी तरह पॉइंट्स लेकर आऊँगा। अगर हम एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे, सबसे पहले आपको याद रखना है कि कोठारी कमीशन ने कहा है द डेस्टिनी ऑफ ए नेशन लाइज इन इट्स क्लासरूम। तो अगर एक क्वेश्चन आया तो इसका आंसर आप कोठारी कमीशन देंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं, व्हाट आर द ब्यूटीफुल एम्स ऑफ एजुकेशन एज पर द कोठारी कमीशन इज कंसर्न। यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एम। और इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? वी मस्ट हैव द साइंस एजुकेशन, वी मस्ट हैव द वर्क एक्सपीरियंस, वी मस्ट हैव द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड वी मस्ट हैव द वोकेशनलाइजेशन। अगर ये 4 चीजें हमारे पास होंगी तो डेफिनेटली हम अपनी नेशन की जो इनकम है वो हम प्रोडक्टिविटी में चेंज कर सकते हैं। वी कैन इंक्रीज द इनकम, वी कैन इंक्रीज द नेशनल इनकम, वी कैन इंक्रीज द नेशनल प्रोडक्टिविटी बाय हैविंग दीज 4 टाइप्स ऑफ एम्स। नंबर सेकंड, आप देख सकते हैं, अगर हमारी डेस्टिनी ऑफ, अगर हम आप चाहते हो कि हमारी नेशन की डेस्टिनी अच्छी हो, तो वी हैव टू अचीव द सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन एम। सो अचीविंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एम एंड इट कैन बी अचीव्ड। देखिए, नेबरिंग स्कूल्स और कॉमन स्कूल्स, ये बार क्वेश्चन आता है। कॉमन स्कूल कॉन्सेप्ट जो है कि हर कोई बच्चा जो किसी भी जात पात से रिलेटेड हो, तो उनको कॉमन स्कूल्स में रखना चाहिए। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ब्लैक है, कोई सफेद है, तो वट एवर बेस्ड ऑन द कास्ट, क्रीड, कलर एटसेट्रा, तो देयर मस्ट बी द कॉमन स्कूल। ओके, एंड आफ्टर दैट अचीविंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन के लिए सोशल एंड नेशनल साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेशनल कॉन्शियसनेस एंड लैंग्वेज पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4 चीजें ना इंपॉर्टेंट है, इसी 4 चीजों से हम अचीविंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन हासिल कर सकते हैं। नंबर सेकंड, थर्ड वन इज आपके मॉडर्नाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एजुकेशन एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे तो एजुकेशन इज द ओनली टूल by which we can get modernized in terms of intellectuality, not in terms of clothing, no my dear, in terms of intellectuality, in terms of positivity, in terms of optimistic. Okay, so we are modernized. It is the only education that can help you, जो आपको मदद देगा modernization बनने में। And after that, education cultivate social, moral and spiritual values. Of course my dear, when you have the right kind of education, you are civilized, you are social, you are moral, and you will develop what we call as spiritual values. तो ये बेसिकली थे एम्स ऑफ एजुकेशन सो फार एज कोठारी कमीशन इज कंसर्न्ड। टुमारो डेफिनेटली इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, आई गारंटी यू दिस। चलते हैं बेटा, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टैंडर्ड की बात करेंगे, हालांकि जो कोठारी कमीशन है ना, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। तो अगर मैंने इस पे 2-3 लेक्चर्स दिए हैं, लैंग्वेज फार्मूला अलग से समझाया है, पैटर्न अलग से समझाया है, लेकिन यहाँ पे हम सभी पॉइंट्स को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे बिकॉज हमारे पास अब टाइम बहुत कम है और आपका एग्जाम आने वाला है। राइट माय डियर, तो बस जुड़े रहे इसी चैनल के साथ। आप इन्हीं वल्ला, अगर आपको किसी नोट की जरूरत नहीं है पढ़ने की, किसी बुक की पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू फोकस ऑन दीज वेरी पॉइंट्स। इनको अच्छे से रिमेंबर करो, इंशाल्लाह यू कैन सी आप पेपर अच्छा करोगे। तो सो फार एज स्ट्रक्चर ऑफ स्टैंडर्ड इज कंसर्न, ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। कोठारी कमीशन हैज टॉक्ड अबाउट द प्री प्राइमरी, प्राइमरी, हर किसी एस्पेक्ट को इसने टच किया है। तो यहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट, यहां पे मैं पूरा डिस्कस तो नहीं करूंगा, मैं यहां पे खाली एक्सपेक्टेड मेरे हिसाब से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो वही मैं आपको लेकर आया। लेकिन आप उन वीडियोस को भी देखो अगर आपको टाइम मिल रहा है तो।
ओके अगर हम प्री स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे तो ड्यूरेशन इज 1 to 3 years, आपको याद रखना है. व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द प्री प्राइमरी स्कूल एज पर द कोठारी कमीशन? सर इट इज 1:3. ओके ही हैज अडॉप्टेड 10+2+3 पैटर्न. इसको मैंने अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन किया है, इसके ऊपर एक वीडियो है वो आप जरूर देख लीजिएगा कि 10 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, तो इसे आप देख लीजिएगा. एंड अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्कूल्स. वन इज हाई स्कूल, इसकी ड्यूरेशन 10 एंड अनदर इज हायर सेकेंडरी, इसकी ड्यूरेशन है 2. ओके एंड ही अडॉप्टेड 3 लैंग्वेज फार्मूला. 3 लैंग्वेज फार्मूला पे मैंने अच्छा खासा वीडियो दिया है, जाके देख ले. ओके एंड आफ्टर दैट कोठारी कमीशन ने कहा कि नेशनल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल एजुकेशन इट मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड एंड नेशनल स्टाफ कॉलेज ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये 3 पॉइंट जो है इट इज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये पॉइंट्स भी कोठारी कमीशन ने हाईलाइट किए. हालांकि मुझे लगता है कि ये 3 पॉइंट्स मैंने वीडियोस में नहीं बताया, तो भाई अभी बता रहा हूं, तो ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आप थोड़ा बहुत मतलब मेहनत करोगे. तो दिस वाज बेसिकली द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम कोठारी कमीशन. तो बेटा जितने भी आजकल जितने भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा वो सारे देख लीजिएगा, कोई भी वीडियो स्किप ना करें, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसी में से सारा पेपर आपको आएगा इंशाल्लाह. मैंने आपसे वादा किया है कि कम से कम 55 क्वेश्चन तो आपको मेरे वीडियो से ही इंशाल्लाह मिलेंगे. आई होप बेटा टुडे यू हैव एंजॉयड द लेक्चर. इफ रियली देन लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल and press the bell icon so that you can get my latest updates. And before I leave, I wish you all the best once again. Wallah, it is the core of my heart कि I am giving you the best wishes. मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों का, जितने भी इनफैक्ट जो मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको भी, और खासकर आप लोगों जो इस चैनल से जुड़े हैं, खासकर बेस्ट विशेस तो सब स्टूडेंट्स के लिए हैं, लेकिन स्पेशली ये बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए जिन्होंने मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया है, और अल्लाह आपको हमेशा सपोर्ट करेगा. विश यू ऑल द बेस्ट. मे अल्लाह सक्सीड यू इन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ. मे अल्लाह फुलफिल योर ड्रीम्स. थैंक यू. मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग. थैंक यू.